हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं। कक्षा 10th और कक्षा 12 के लिए छंद, इम्पोर्टेंट छंद हैं जो पेपर में आएंगे। वही छंद का अर्थ होता है बंधना। छंद का विलोम शब्द होता है मुक्त होना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा छंद किसे कहते हैं, है इसकी परिभाषा। वह पद्य रचना जिसमें तुक, लय, गति, यति के नियमों का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। जे आपको रचना पूछे, इसकी परिभाषा पूछेगा 2 नंबर में। अब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद का दूसरा नाम क्या है। तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल, क्योंकि इसको पिंगलाचार्य जी ने दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद उन्हें कहते हैं जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। वार्णिक छंद उसे कहते हैं जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। अब वर्ण गिनने का एक सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा। इसमें गणों की संख्या होती है, वो कुल होती है 8। प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। सबसे बड़ा गण होता है मगण और सबसे छोटा गण होता है नगण। यहाँ से आपको परिभाषा और छंद का दूसरा नाम क्या है ये पूछेगा। अब मैं आपको पहला करा देता हूँ, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। वह छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सममात्रिक छंद। वह छंद जिसमें सभी समान मात्राएं रहती हैं उसे सममात्रिक छंद। और वह छंद जिसमें आधी समान मात्राएं रहती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और वह छंद जिसमें सभी विषम मात्राएं रहती हैं उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। आपकी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 10th के लिए चौपाई और दोहा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और 12th के लिए चौपाई, दोहा, सोरठा और कवित्त और सवेया। 5 छंद हैं 12th के लिए और 10th के लिए 2 छंद हैं। अब देखना, इधर आपको याद करना है चौपाई किसे कहते हैं। यह कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है। इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखो ये लिखी हुई इसकी डेफिनेशन। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसके बाद आपका छंद आता है दोहा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। चौपाई क्या था, सममात्रिक छंद था। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसमें भी कुल 4 चरण होंगे। तो इसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं। इस तरह चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। अब इन दोनों में क्या होंगी, ये विषम मात्रिक छंद है, इन सभी में 13-13 मात्राएं होंगी और इन दोनों में 11-11 मात्राएं होंगी। तो इसका उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अते दूर। फिर इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा छंद है वो सोरठा है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ
परे जाए। फिर इसके बाद आता है आपका कवित्त छंद। इसको कहते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वह छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है कवित्त और सवैया। यह एक कवित्त में देखना, कवित्त में कुछ नहीं होता, 16-15 के योग से कुल 31 वर्ण होते हैं। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होता है रुकने के लिए। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वासी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। इसके बाद आता है सवैया छंद। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेके 26 तक के वर्ण होते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश है, जाहे निरंतर गावें, चाहे जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। अब देखना इधर से चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी होती हैं? दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में कुल 11-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है कवित्त। कवित्त छंद में आपकी 16-15 के योग से कुल 31 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है सवैया छंद। सवैया छंद में आपकी 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। 22 से लेके 26 तक के वर्ण होते हैं। ये 12th क्लास के लिए 1 2 3 4 5 छंद इंपोर्टेंट हैं और 10th के लिए दोहा और चौपाई छंद